को गा रहा है, लेकिन जब समाधि से उठेंगे तो ही हमें जग पालक कहकर हमारी महिमा को गाएगा। हे महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं कि संसार के अंदर अज्ञानी तो क्या, वो भी महाराज जी को चाहे कितना कुछ कहें, लेकिन महाराज जी उन्हें कैसे आकर बता जाते हैं कि हम आएंगे, क्योंकि जिस गुरुदेव की सानिध्य में हम सभी हैं, जिनकी छत्र छाया में हम सब हैं, वो साधारण नहीं है, वो दिव्य अति दिव्य हैं। हम भी अपने जीवन के अंदर ये सदैव याद रखो, जो सद्गुरु हमें मिले हैं ना कभी थे ना कभी ऐसे होंगे। हमें ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे सद्गुरु हमें मिले हैं, इसलिए साधकों जैसे गुरुदेव इतने महान हैं तो उनका दरबार भी बहुत महान है, क्योंकि ये दरबार मानस द्वारा बनाया सजाया गया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सच्चे दरबार की जय गाते हैं। ये दरबार सच है, सच से भरा हुआ है, यहाँ पर सत्य है, और महाराज जी जो कि सत्य की प्रतिमूर्ति भी है। जब वो सत्य स्वरूप है तो उनका दरबार भी सत्य होगा, दिव्य होगा। इसलिए एक भाई महाराज जी के पास बहुत निराश बड़ा उदास आया, और आप देखते हैं महाराज जी कई बार महाराज जी प्रश्न भी करते हैं, क्या समाचार है तेरा, कैसा है तू। ऐसे ही उन गुरु भाई से महाराज जी ने कहा, क्या समाचार है तेरा। तब उस समय वो भाई बड़ा उदास निराश हताश सा था। तब महाराज जी ने उन गुरु भाई को देखते हुए कहा, अरे तुम निराश उदास क्यों बैठे हो, क्यों अपने जीवन में हताश हो जाते हो। तुम्हें तो पूर्ण गुरु मिली है, तुम्हें तो पूर्ण ज्ञान मिला है, तुम्हें तो पूर्ण दरबार मिला है, तुम इतने उदास क्यों रह रहे हो। अरे जीवन के अंदर परिस्थितियां विषम से विषम पे आ जाएं, क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारे गुरु हैं, और महाराज जी उनको अपने दिव्य वाणी के द्वारा उन्हें उनके मन को शांत करते जा रहे हैं। और एकाएक महाराज जी उनको कहते हैं, हंसता जा मुस्कुराता जा, इस सच्चे दरबार की महिमा को गाता जा और ऊंचे जयकारे लगाता जा। ये दरबार, यहाँ पर हंसता और मुस्कुराता रहो, कभी भी अशांत मत होना, कभी भी अपने जीवन में दुखी परेशान मत होना, क्योंकि आपके पास पूर्ण गुरु और पूर्ण दरबार मिला है। इसलिए साधकों हमें हमारे जीवन के अंदर ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो हमारे जीवन को सदैव शांत करते हैं। महाराज जी के वो दिव्य विचार, महाराज जी के वो दिव्य वाणी, महाराज जी की वो ओजस्वी वाणी हमारे मन के अंदर सदैव ऊर्जा का संचार करती है। हम कितने भी निराश हो, बस महाराज जी का ही पूछना, तुम कैसे हो, कहाँ से आए हो, इतना महाराज जी का कहना, और मानो हमारे मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए कहा ये दरबार साधारण नहीं है जो हमें मिला है, इसलिए हम इस दरबार से कभी दूर ना हो, कभी दूर ना हो। इसे तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, तकदीर के खेल से कभी निराश मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना। जिनके जीवन में सद्गुरु आशुतोष आ जाते हैं, उनकी तकदीर में कभी भी क्या होगा, निराशा की छाया नहीं होगी, क्योंकि जिनकी जिंदगी में महाराज जी आ जाते हैं, उनकी तकदीर में कभी निराशा, कभी भी उनके जीवन में दाग नहीं होगा। वो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। कब, जब आप महाराज जी को हर पल अपने संग और अपने साथ देखेंगे, तब ऐसा होगा। इसलिए कहा गुरु के दरबार की महिमा अति विशेष है। आइए हम ऐसे दिव्य दरबार की महिमा को श्रवण करते हैं, और जिसके लिए आग्रह करते हैं गायन के लिए गुरु बहनों से
कि हम सभी के समक्ष ऐसे गायन को रखें और ये भजन भोजपुरी है, आपको भी समझ आएगा, आप भी जरूर गाएं, अपनी रचना को पवित्र करें, अपने मन को महाराज श्री के चरणों में लगाएं, ताकि हमारा प्रत्येक श्वास, हमारा प्रत्येक पल महाराज श्री के साथ जुड़ जाए। आइए